everyone, how's all doing? I hope you're all fine and good. Welcome back to our channel Photo. नाम Sweta Padma Parija, third year physics major student at IZTVM. तो सबसे पहली बात तो आफ्टर अ लॉन्ग वेट वी आर बैक विद अनदर वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट स्पेशली द पीसीबी स्टूडेंट्स जिनको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आईआईटी के लिए मैथ्स के चैप्टर्स करें तो कौन से करें, सिलेक्टिव चैप्टर्स बता दो दीदी। या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड उसके अलावा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम ये चीज़ एड्रेस करें कि मैथ्स को आपको पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बोला था फॉर बायोलॉजी कि आप पहले अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और टुवर्ड्स द एंड आप रखो अगर बायोलॉजी को करना भी है। बट फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स दिस इज नॉट द केस, क्योंकि जब आप मैथ्स करते हो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार मगअप कर लिया और फॉर्मूलाज तो याद रह गए बट आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर प्रैक्टिसिंग। तो अभी पॉसिबल तो नहीं होता होगा क्योंकि पीसीबी में ज़्यादा फोकस करना पड़ता होगा। सो एटलीस्ट 1 आवर पर डे, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो आप डेडिकेट करो टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन मैथ्स, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके हाथ में प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रॉब्लम्स देख के, और आप जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखोगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। So it's going to be a hassle. So now coming to the most important part of this video, which is about the topics of maths जो कि आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि मैं आपको बोलूँगी which is functions and relations। तो functions and relations में क्या क्या आता है, relations में set आ जाता है और उसके वेन डायग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, उसके बाद रिलेशन के अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब आ जाते हैं। और जितना वेटेज वो नहीं रखता, फंक्शन उससे ज़्यादा रखता है। आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स आने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको फंक्शन के रेंज, डोमेन, ये सब फाइंड आउट करना आना चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के रेंज, डोमेन तो आपको याद होने चाहिए एज सच। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भले बहुत सारे ना आते हो बट इसका यूसेज सारे चैप्टर्स में है, क्योंकि फंक्शंस आपको हर चैप्टर में मिलेगा। रेंज आपको फाइंड करने में ऐसे ही बोल देगा, आपको कभी कभी डोमेन फाइंड करना पड़ जाएगा विदाउट बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि आपको सोल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना पड़ता होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चैप्टर कर लो, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डाला है। देन कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि भर के क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है हर एग्जाम में, चाहे आप जेई में चले जाओ, चाहे आप आईआईटी में चले जाओ, नेस्ट में चले जाओ, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का, विच इज़ कैलकुलस। अब कैलकुलस से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, हालांकि कैलकुलस एक डरने वाली चीज़ नहीं है। इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, और उस बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में से सिर्फ बहुत कम टॉपिक्स ही होते हैं जो एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं। बाकी टॉपिक्स आप कर सकते हो एंड उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी टेल यू। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करो। इसमें लिमिट्स आते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन आते हैं, डिफरेंशिएशन में भी आपको मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, कॉन्केविटी, ये सब चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ग्राफ कंस्ट्रक्शन इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको मैक्सिमा, मिनिमा फाइंड आउट करना आ गया है देन ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड दैट इज अ टूल एक्चुअली जिससे कि आपके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता हो तो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको वो आए। उसके अलावा इंटीग्रेशन विच इज़ बेसिकली डेफिनाइट इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके अलावा कि फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना, वो सब चीज़ें, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक टैंजेंट, रेट प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें इनमें से कर लो। देन आता है द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ये फंक्शन, कैलकुलस, ये सब चीज़ों को हटा दो, इन सब के अलावा वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चैप्टर किसी से लिंक नहीं है। आप इसको कभी भी शुरू करके कभी भी ख़त्म कर सकते हो। इसमें कोई चीज़ किसी के साथ लिंक नहीं होता है। अगर आप वेक्टर्स में देखो तो इसकी एप्लीकेशन तो जितने भी बोलो उतनी ज़्यादा है। अगर आप केमिस्ट्री में जाते हो उसमें भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, अगर आप बायो में जाओ उसमें भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, अगर आप फिजिक्स में जाते हो तो उसमें तो है ही। और उसके अलावा 3D ज्योमेट्री वो सिंपल ज्योमेट्री ही है। आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो ये सब चीज़ों का लेना देना कुछ नहीं है दूसरे चैप्टर्स के साथ। तो अगर आप इसको करना चाहो तो आप इसको कभी भी कर सकते हो विदाउट डूइंग और हैविंग बैकलॉग्स और नॉट हैविंग बैकलॉग्स डजंट मैटर। आप इसको डेफिनेटली कभी भी कर सकते हो। और इस चीज़ के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, अगर आप ये चैप्टर करके गए होते हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो। फिर आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसको कि या तो आपको अगर करना है तो कर लो, या तो अगर नहीं करना है तो छोड़ दो। तो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसलिए मैंने ये बोला क्योंकि अगर आप इसको कर रहे हो तो इसमें 5 चैप्टर आते हैं
पहला तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये पांचों चैप्टर को आपको एक साथ करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में जब इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये पांचों चैप्टर को एज अ होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाता है, एंड फिर उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपको करना है तो ये सारे चैप्टर्स करो, ये पांचों के पांचों चैप्टर्स करो, और अगर नहीं करना है तो ये पूरा छोड़ दो, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा बहुत कम है। हो सकता है पैराबोला से क्वेश्चन है और आपने पढ़ा है सर्कल, तो कोई मतलब नहीं है ये पढ़ने का। बट अगर आप इसको पढ़ते हो, मैंने इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, क्योंकि ये भी ऐसा एक चैप्टर है जिसमें कि 50 अप्रोच नहीं होते हैं, हर क्वेश्चन में तीसरा अप्रोच नहीं लग रहा होता है। आपको डेफिनेटली एक अप्रोच सिखाया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। देन जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है जिसमें से कि खुद का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चाहे ना हो, ये क्वेश्चंस बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में मिक्स्ड होके आते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर तरफ दिख जाएगी, फंक्शंस में दिख जाएगी। आप अगर कैलकुलस कर रहे हो उसमें तो भर भर के दिखेगी आपको। तो चाहे आप कोई भी टॉपिक करो, चाहे आप आगे चल के फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, तो इन सब चीज़ों में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाती है। सो इसमें इस चैप्टर में आपको करना क्या है, आइडेंटिटीज याद रखने हैं, एडिशन फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज याद रखने हैं, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जब क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करना होता है तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको इनके ग्राफ्स भी डेफिनेटली याद रखने हैं। ग्राफ्स को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ग्राफ्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आपकी पकड़ है तो आप बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें कि शायद एग्जामिनर ये सोच रहे होंगे कि आप बहुत बड़ा सॉल्व करोगे, उसको भी आप बहुत ईजिली कर दोगे, तो इसीलिए ग्राफ्स को कभी मत छोड़ना। कमिंग टू द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस एग्जाम, जो कि है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। तो ये चैप्टर पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप कोई भी चीज़ पे जा रहे हो, स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री में जा रहे हो तो प्रोबेबिलिटीज तो चाहिए होते हैं भाई, और अगर आप बायोलॉजी में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आनी तो ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चैप्टर है, आप चाहे किसी भी ब्रांच में चले जाओ, मैं खुद फिजिक्स में हूँ, प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट हमारे हर कोर्स में ही प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं पे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आपको अभी नहीं, बाद में भी जब आप कोर्स लोगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाएगी, सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाएगी, थर्ड ईयर में भी पढ़ाई जाएगी, हर ईयर में थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पढ़ाई जाएगी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा ये थोड़ी सी डिफिकल्ट और ट्रिकी भी है, तो अगर आपका मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ा सा वीक है या फिर आपको पसंद नहीं है मैथमेटिक्स, तो आपका थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है इन सब चीज़ों में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप बस फॉर्मूलाज रट सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें से, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बट बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वो चैप्टर आप स्किप कर सकते हो विथ रीडिंग अ फ्यू फॉर्मूलाज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उससे स्किप कर सकते हो, बट वो डेफिनेटली यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। तो इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको करके जाओ, बहुत टाइम नहीं लगता है इसके कॉन्सेप्ट सीखने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन मिलेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि ये चैप्टर मत मिस करो, आप इसको करके जाओ। सो या दैट्स दैट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको और कोई डाउट्स हो, इसमें कोई भी चैप्टर में कोई चीज़ पे डाउट हो कि कैसे करना है, क्या करना है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लो, उसमें आप मुझे एकदम पर्टिकुलरली डाउट्स पूछ सकते हो और वन ऑन वन हम लोग चैट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने हैं, और टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू डोंट मिस आउट ऑन इट। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टूडल्स।